पॉसिबिलिटी में देखिए दोस्तों, सीधी सी बात है, अगर पॉसिबिलिटी में डायरेक्ट आपको नेगेटिव रिलेशन दिया है तभी आप पॉसिबिलिटी गलत करेंगे, नहीं तो सारी पॉसिबिलिटियाँ सही हो जाती हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए मेमोरी बेस्ड सिलॉक्स क्वेश्चन लेकर के आ गया हूँ। दोस्तों पिछली वीडियो मैंने इनइक्वालिटी की कराई है मेमोरी बेस्ड, अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से आप जा करके मेरी वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। दोस्तों इस वीडियो में आप लोग को 3 सिलॉक्स के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तो आइए दोस्तों पहले क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। दोस्तों क्वेश्चन में देखिए 2 स्टेटमेंट दिया है, 2 कंक्लूजन दिया है। स्टेटमेंट देखिए पढ़ते हैं, उसके बाद उसका डायग्राम बना करके दोस्तों अगर आप बेसिक से तैयारी कर रहे हैं सिलॉक्स की तो आपको डायग्राम बना करके मैं आपको बताता हूँ कि बेसिक के क्वेश्चन सिलॉक्स के कैसे लगाते हैं डायग्राम के साथ। कोई पंखा बल्ब नहीं है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, कोई पंखा बल्ब नहीं है यानी कि जो फैन का सर्कल है उसका बल्ब के सर्कल के साथ नेगेटिव रिलेशन यानी कि कोई रिलेशन नहीं है, ना ही बल्ब का फैन के साथ ना ही फैन का बल्ब के साथ। ठीक है, केवल कुछ बल्ब फ्यूज हैं, ओनली अ फ्यू बल्ब इज फ्यूज। तो ओनली अ फ्यू की जब बात करते हैं दोस्तों तो जब बल्ब का और फ्यूज का यहाँ पे देखिएगा कुछ का रिलेशन है। ठीक है, ओनली अ फ्यू की बात जब करेगा तो ध्यान से देखिएगा कुछ बल्ब फ्यूज है यानी कि सिर्फ कुछ ही बल्ब जो है फ्यूज है, बाकी ये जो बल्ब का जो ये वाला हिस्सा है वो फ्यूज के घर में कभी नहीं जाएगा, कभी भी नहीं जाएगा, मतलब कभी नहीं, नेगेटिव रिलेशन। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ जानिए आप। निष्कर्ष पे आते हैं, कुछ बल्ब पंखे नहीं है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे बोल रहा है कोई पंखा बल्ब नहीं है यानी कि फैन का बल्ब का नेगेटिव रिलेशन है यानी कि कोई रिलेशन नहीं, चाहे वो कुछ की बात करे चाहे वो ऑल की बात करे। तो यहाँ पे आप दोस्तों कुछ बोले चाहे सभी बोले कोई फर्क नहीं पड़ता। जब पहले ही पता है मुझे नेगेटिव रिलेशन है तो कुछ बोलो ऑल बोलो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि कुछ बल्ब पंखे नहीं है, बात सही कह रहा है। देख लीजिए यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है। सेकेंड निष्कर्ष पाते हैं, कुछ फ्यूज के पंखे होने की संभावना है। दोस्तों यहाँ पे ध्यान देखिएगा, फैन यहाँ पर है, फ्यूज यहाँ पर है, कुछ फ्यूज के यानी कि ये वाला जो फ्यूज है, ये वाला फ्यूज का जो ये वाला हिस्सा है जो कि बल्ब के साथ है रिलेशन में, वो फैन के घर में कभी नहीं जाएगा। तो इसकी बात कर रहा है ये, यानी फ्यूज का जो ये वाला हिस्सा है ये फैन के घर में जा सकता है, तो यह बिल्कुल जा सकता है दोस्तों। क्योंकि ध्यान से देखिए फ्यूज का जो ये वाला हिस्सा है जो बल्ब के साथ रिलेशन में है, इतना ये जो है ये नहीं जा सकता फैन के घर में क्योंकि बल्ब का इसके साथ नेगेटिव रिलेशन है। बट ये वाला हिस्सा तो जा ही सकता है, ये वाला जो बचा हुआ हिस्सा है ये आपका फैन के घर में बिल्कुल जा सकता है। संभावना की बात करें तो संभावना में अगर देखिए पॉसिबिलिटी में देखिए दोस्तों सीधी सी बात है, अगर पॉसिबिलिटी में डायरेक्ट आपको नेगेटिव रिलेशन दिया है तभी आप पॉसिबिलिटी गलत करेंगे, नहीं तो सारी पॉसिबिलिटियाँ सही हो जाती हैं। इसके बारे में देखिए कोई नेगेटिव रिलेशन दिया नहीं है, इसलिए हमारी संभावना ये बिल्कुल सही जाएगी। दोस्तों अगर आंसर की बात करें तो आंसर में आ जाएगा बोथ 1 and 2 follows। ठीक है, तो आई दोस्तों आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों ये सिलॉक्स का आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है। दोस्तों दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसको देखते हैं। केवल कुछ कमीज सफ़ेद है। दोस्तों केवल कुछ कमीज सफ़ेद है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो कमीज का सर्कल है, कमीज यानी कि शर्ट मान ली इसको हम, ठीक है, केवल कुछ कमीज सफ़ेद है यानी कि कमीज और सफ़ेद का यहाँ पे ये पॉजिटिव रिलेशन है, बाकी ये जो कमीज के सारे हिस्से हैं ना इसके साथ नेगेटिव में रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कुछ सफ़ेद काले हैं यानी कि ये वाइट है, कुछ सफ़ेद काले हैं यानी कि ब्लैक, यानी कि इनका सम का रिलेशन है। ठीक है, चलिए कंक्लूजन को पढ़ते हैं। सभी कमीज सफ़ेद है। दोस्तों सभी कमीज यहाँ पर है, सफ़ेद यहाँ पर है। दोस्तों यहाँ पे स्टेटमेंट में दिया हुआ है केवल कुछ कमीज सफ़ेद है, सभी कमीज के बारे में तो हमें बताया नहीं है, तो यानी ये हमारा निष्कर्ष गलत हो जाएगा। कुछ कमीज के काले होने की संभावना है। तो दोस्तों कुछ कमीज यानी कि कुछ कमीज के काले होने की संभावना है। दोस्तों ये वाला जो कमीज का हिस्सा है संभावना की बात कर रहा है ब्लैक में। ठीक है, ब्लैक की बात कर रहा है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा कि कुछ कमीज के काले होने की संभावना, जब भी दोस्तों संभावना की बात करें अगर हमें डायरेक्ट नेगेटिव रिलेशन नहीं दिया हुआ है तो सारी पॉसिबिलिटीज़ राइट हो जाती है। आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, कभी भी सिलॉक्स में अगर 2 तत्वों के बीच में, ठीक है, अगर कोई भी डायरेक्ट नेगेटिव रिलेशन नहीं दिया हुआ है तो हमारी सारी पॉसिबिलिटियाँ सही हो जाती है। यानी कि दोस्तों कमीज से ब्लैक में कोई भी नेगेटिव कथन में स्टेटमेंट नहीं दिया हुआ है, यानी कि हमारी सारी पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी। कुछ कमीज के काले होने की संभावना है, बिल्कुल है। ठीक है, क्योंकि कोई भी डायरेक्ट नेगेटिव रिलेशन नहीं है और हमारा पॉसिबिलिटी की बात करें तो बिल्कुल ये सही हो जाएगा। दोस्तों ऑप्शन की बात करें तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 ओनली 2 फॉलो हो जाएगा, यानी केवल 2 अनुसरण करता है।
आइए चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन। दोस्तों ये है हमारा आज का तीसरा और आखिरी क्वेश्चन। दोस्तों तीसरा और आखिरी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में 3 स्टेटमेंट दिया है और 3 कंक्लूजन इसके दिए हुए हैं। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले डायग्राम बनाते हैं। सभी सोना चमकदार है, तो सभी सोना यानी कि दोस्तों गोल्ड का जो सर्कल है वो हो जाएगा चमकदार के सर्कल के अंदर। इसको चमकदार पकड़ लेते हैं, ठीक है। पूरा लिख होते हैं दोस्तों। आपको एग्जाम में सिर्फ आप समझने के लिए जी फॉर गोल्ड और चमकदार का च लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर इसको शाइनिंग का एस भी लिख सकते थे, ठीक है। कुछ चमकदार तांबा है, तो दोस्तों चमकदार का सर्कल के साथ तांबे के सर्कल का एक सम का रिलेशन हो जाएगा, ठीक है, सम पॉजिटिव। कोई तांबा चांदी नहीं है, दोस्तों तांबा का संबंध चांदी के साथ, यानी कि इसको सिल्वर लिख सकते हैं, चांदी डायरेक्ट लिख दीजिए क्योंकि यहाँ पे 2 च हो गया है, इसको चांदी लिख देते हैं, ठीक है, ताकि आप बाद में कन्फ्यूजन ना हो। तो एग्जाम में ऐसे एक एक ही आपको 2 वर्ड दे देगा, ठीक है, चमकदार, चांदी। तो अगर निष्कर्ष पे आते हैं दोस्तों, कम से कम कुछ चमकदार चांदी नहीं है। दोस्तों कम से कम कुछ चमकदार चांदी नहीं, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। तांबे का चांदी के साथ क्या रिलेशन है? नेगेटिव रिलेशन है, ठीक है। और चमकदार का कुछ का रिलेशन है तांबे के साथ, यानी चमकदार का जो ये हिस्सा है ये चांदी के घर में नहीं जा सकता, क्योंकि चमकदार का ये हिस्सा भी तो चांदी के साथ नेगेटिव रिलेशन में आ जाएगा। तो वही बोल रहा है दोस्तों, कम से कम कुछ चमकदार चांदी नहीं है। दोस्तों चमकदार का जो ये वाला हिस्सा है ये चांदी नहीं है, यानी कि हमारा जो निष्कर्ष है बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। कुछ सोना तांबा है, दोस्तों यहाँ से ध्यान से देखिएगा, सोना यहाँ पर है, तांबा यहाँ पर है। कोई भी दोस्तों हमें डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट नहीं दी गई कि कुछ सोना तांबे के बारे में, ठीक है। अगर यहाँ पॉसिबिलिटी होती दोस्तों हम बिल्कुल सही करते, लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है। यहाँ पे डेफिनेट पूछ रहा है हमसे कि कुछ सोना तांबा है, तो दोस्तों सोना यहाँ, गोल्ड यहाँ पे, तांबा यहाँ पे, कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, कोई स्टेटमेंट दिया नहीं है। पॉसिबिलिटी की बात तब सही करते, लेकिन यहाँ डायरेक्ट पूछ रहा है तो इसलिए इसको गलत कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे इसके में कोई रिलेशन डायरेक्ट नहीं है। तीसरा निष्कर्ष पढ़ते हैं दोस्तों, कम से कम कुछ सोना तांबा हो सकता है। कुछ सोना तांबा, दोस्तों सोना यहाँ पर है और तांबा यहाँ पर है, ठीक है। कुछ सोना तांबा हो सकता है। अब देखिए दोस्तों वही मैंने बात की ना, ये पॉसिबिलिटी में होता तो सही कर देते। दोस्तों यहाँ पे और इसके बारे में कोई भी हमें डायरेक्ट नेगेटिव रिलेशन नहीं दिया। पॉसिबिलिटी का मैंने आपको बताया है अभी कि पॉसिबिलिटी तब हम सही करते हैं जब हमें किसी भी बारे में, 2 चीज़ों के बारे में अगर कोई भी डायरेक्ट नेगेटिव रिलेशन नहीं दिया हुआ है तो सारी पॉसिबिलिटीज़ सही हो जाएंगी। तो गोल्ड और तांबे के बारे में दोस्तों यहाँ पे देखिए कहीं भी कोई भी नेगेटिव चीज़ नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो इसके बारे में पूछा है कि कुछ सोना तांबा हो सकता है, तो ये जो सोना का है तांबे घर जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है दोस्तों। यानी कि ये जो हमारा निष्कर्ष नंबर 3 है वो बिल्कुल सही जाएगा। दोस्तों आंसर की बात करें तो केवल 1 और 3 ई ऑप्शन नंबर ई केवल 1 और 3 अनुसरण करता है। तो आई दोस्तों आपको प्रीवियस ईयर का सिलेबस का 3 क्वेश्चन समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि मेरे आने वाली वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों आपको जो नेक्स्ट वीडियो मिलने वाली है वो प्रीवियस ईयर का जो मेमोरी बेस्ड पेपर चल रहा है इसी सीरीज में, इनइक्वालिटी हो चुका है, आज से लॉस हो गया। कल दोस्तों आपको ब्लड रिलेशन या ऑर्डर रैंकिंग का एक क्वेश्चन मैं प्रीवियस ईयर का लेकर के आऊँगा, तो उसको मैं आपको सॉल्व कराऊंगा और बताऊंगा कि ब्लड रिलेशन और ऑर्डर रैंकिंग जो आते हैं क्वेश्चंस एग्जाम में, तो उनको सॉल्व करने का तरीका क्या है। इसी नोट के साथ दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारा ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।